नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हमसे एक प्रश्न किया कि दरवाजे पर घोड़ी की नाल क्यों लगाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है और घोड़े की ही क्यों लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कि अच्छा टॉपिक है जिस पे लोगों को जानकारी देना चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आपको इसके कुछ चमत्कारी उपाय और इसको कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, घोड़ा जो है ये बहुत ही पुराना जीव है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वालों पशुओं में घोड़ा, इसका इतिहास बहुत पुराना जाता है, प्रागैतिहासिक काल तक ये जाता है घोड़ा। आपको याद होगा कि राजा दशरथ ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, इसीलिए उसके नाम से ही बनारस में दशाश्वमेध घाट पड़ा है। जो राजा दशरथ ने 10 बार वहां पर अश्वमेध यज्ञ कराया और इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के बाद में उसका घोड़ा छोड़ा जाता था। देखिए, घोड़े को ही क्यों नहीं बकरी, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, कंगारू इनको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, घोड़े के बारे में ये कहा गया है कि घोड़ा ये कुछ जानवरों में से, जैसे चिड़िया, गौरैया, चींटी, बिल्ली, इनमें ये माना जाता है कि कुछ मिस्टिकल जो है पावर्स होती हैं, माने अज्ञात जादुई शक्तियां होती हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे, जब भी भूकंप आने को होता है या कोई तूफान आने को होता है या कोई खतरा आने को होता है तो घोड़ा सबसे जल्दी भाग जाता है। अब इनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो जो है इनको पता लग जाता है, इनको पूर्वाभास हो जाता है। और राणा प्रताप के घोड़े चेतक और लक्ष्मीबाई के घोड़े और अन्य तमाम घोड़ों के बारे में हमने बहुत सी कहानियां पढ़ रखी हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में घोड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खाली यहाँ नहीं, हमारे रामायण काल में भी घोड़ों के ऊपर में बहुत कुछ कथाएं हैं। तो घोड़ा, अब आप देखिए, जब साइंस ने किसी चीज की शक्ति या इंजन की शक्ति, जब हमारे वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसकी शक्ति को, इसकी पावर को नापने के लिए हॉर्स पावर लिया गया। नहीं तो हिप्पोपोटामस पावर ले लेते, बहुत बड़ा होता है। एलिफेंट पावर ले लेते, बड़ा शक्तिशाली, बहुत तगड़ा होता है। लॉयन पावर ले लेते, नहीं लिया गया, हॉर्स पावर लिया गया। तो हॉर्स जो अश्व शक्ति है, इससे बहुत कुछ मापते हैं। और हम लोग, भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अश्व में छिपी हुई इन शक्तियों को पहचाना। अब आप एक बात देखिए कि इसकी नाल क्यों, घोड़े की नाल क्यों? नाल तो गधे में भी लगती है, नाल तो खच्चर में भी लगती है, नाल तो टट्टू में भी लगती है, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम करते हैं घोड़े की नाल। और बहुत बार ये कहा गया है कि काले घोड़े की होनी चाहिए। ये बात सत्य है कि काले घोड़े की नाल में जिस प्रकार से दूध हम गाय का लेते हैं, तो दूध होता है ना, चाहे सफेद हो चाहे भूरी हो। लेकिन हमारे वहां शास्त्रों में कजरी धेनु, काली गाय के दूध को विशेष गुण प्राप्त माना गया है। तो हम लोग इसी प्रकार से, क्योंकि काला जो है ये शनि को बहुत प्रिय है, और शनि की जो शक्तियां हैं, जो भी आसुरी शक्तियां हैं या जो मिस्टिक पावर्स हैं, जो रहस्यमय शक्तियां हैं, वो काले रंग में निहित होती हैं। इसलिए काले घोड़े का ये माना गया है। देखिए, घोड़े में कुछ और बड़ी खासियत होती है। घोड़ा
पूरे जीवन भर बिना जमीन पर बैठे, बिना सोए वो रह सकता है। घोड़ा हमेशा खड़ा ही रहता है। घोड़ा जमीन में जब बैठता है तो या तो उसकी तबीयत खराब होती है या कोई दिक्कत होती है। हाँ, कुछ घोड़े धूल में लौटने के लिए जरूर बैठ जाते हैं, लेकिन घोड़े अमूमन बैठते नहीं है। अधिक से अधिक वो एक टांग को हल्का उठा लेते हैं और 3 टांग पर खड़े रहते हैं। इस प्रकार से उनका आराम होता है। तो घोड़े की नाल जो होती है, देखिए जब हम लोग तप करते बैठते हैं या कोई पूजा करने बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं, तो हमारे भीतर जो शक्तियां होती हैं, जो ऊर्जा हमको ब्रह्मांड से प्राप्त होती है और जो हमारे अनाहत चक्र से होते हुए, मूलाधार से होते हुए अनाहत चक्र तक जाती हैं, तो ये जो कुंडली जागृत होता है, तो ये सारी ऊर्जा अमूमन उस वक्त आप देखेंगे जो कोई आदमी सचमुच तप कर रहा हो या सचमुच डीप मेडिटेशन में हो, तो उसके कान के लौ, नेत्र और नासिका, ये भाग जो है लाल हो जाता है, क्योंकि रक्त का संचरण हमारा वहां होता है। तो रक्त जब आता है तो वो फिर नीचे भी जाता है और नीचे जाकर के वो अपनी एनर्जी को पूरे शरीर में बांटता है। इसी प्रकार से जब घोड़ा, क्योंकि घोड़े में भी इस तरह का एक ऑरा पाया जाता है, तो जब घोड़ा चलता है तो चलने से जो उसके टाप जो पड़ते हैं वो एक लयबद्ध तरीके से पड़ते हैं। तो लयबद्ध तरीके से पड़ने से जो लोहे की नाल होती है उसमें एक तरह का आयनाइजेशन होता है, एक चुंबकत्व होता है। तो उसकी जो ऊर्जा है, जो चलने से जो गर्मी पैदा होती है, जो एक विशेष ऊर्जा पैदा होती है, वो उसके शरीर से होकर के वो पृथ्वी में जाती है। तो जाती किसके थ्रू है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नाखून होते हैं ये बैड कंडक्टर है। तो घोड़े का जो खुर होता है एक तरह से वो बैड कंडक्टर है। तो जो बाहरी शक्तियां आती हैं अगर वो जमीन में न जाएं तो घोड़े का प्राण अंत भी हो सकता है। इसी वजह से जब ये नाल पहनाते हैं तो एक तो उसको जमीन पर चलने में पकड़ मिलती है और ये नाल जो है इसमें बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं जो घोड़े के भीतर में प्राकृतिक रूप से होती है। तो इस वजह से ये जो घोड़े की जो नाल है ये हमेशा इस्तेमाली नाल लेनी चाहिए। ये बाजार में जो दुकानों पे मिलती है नई, वो लेने से आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको अब इसमें बैलों को भी नाल लगाई जाती है, तो बैलों की नाल जो है वो आधी होती है ऐसे 2 भाग में। तो हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लेते हैं। और आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि ये घोड़े के नाल के बारे में ये पूरी दुनिया में यह मान्यता प्रचलित है। ये सिर्फ भारतवर्ष में है और हम लोग गंवार थे और जंगली थे, ऐसा अंग्रेजों ने भ्रम फैला रखा है। लेकिन आज धीरे धीरे हमारे वहां इतिहास की परतें खुल रही हैं और ये पता लगा कि लॉर्ड मैकाले ने एक निहित स्वार्थ के उससे हम लोगों को दबा के रखा है। तो ये जो घोड़े की नाल है, एक तो आपको साबुत लेनी है, दूसरे दरवाजों पर बहुत जगह देखा है कि नाल ऐसे लगाते हैं। ऐसे नाल नहीं लगाना होता है, अगर नाल लगानी है तो आपको ऐसे लगानी है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है? तो ये नाल बड़ी चमत्कारिक नाल होती है अगर इस्तेमाली नाल है। और सचमुच अगर आपको कोई काले घोड़े की अगर मिल सके तो अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी घोड़े की ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि नाल घोड़े की होनी चाहिए। गधे की या टट्टू की नाल में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लगाएं तो सही और सही व्यक्ति से लें। ये सड़क पर वो गाड़ियां लोहार बैठते हैं वो भी बेचते हैं नहीं। और इस नाल से लोहा निकाल के लोग शनि के लिए अंगूठी भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत कारगर होती है। तो ये नाल आपको हर ओर से रक्षा करेगी। और अभी जैसे
ये जो पितृपक्ष का समय आता है, नवरात्र का समय आता है, दीपावली से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक का जो समय है, फिर उधर होलिका दहन से लेकर के और शिवरात्रि तक का समय है, ये समय इस नाल को लगाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप ले आइए, अच्छी तरह साबुन से धो लीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, घोड़े की लीद में टिटनेस के कीटाणु होते हैं। तो इसलिए घोड़े की नाल जब भी आप ले इस्तेमाली, उसको बहुत अच्छी तरह से जो है 24 घंटे तक साबुन के घोल में डुबा के रखें, फिर ब्रश से रगड़ के साफ कर लें और फिर साबुन से धो के तब आप उसको अपने घर में लाएं। अब इसके बाद में इसको आपने क्या करना है कि इसको एक किसी प्लेट में आप रखिए और प्लेट में रख के नाल को आप ऐसा उसमें रख दीजिए। प्लेट थोड़ी कोर वाली हो या कोई बर्तन हो, और उसके बाद इसमें आपने इतना दूध डालना है कि ये नाल डूब जाए। देखिए, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो आपको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, फल में कमी रहती है। तो इसलिए इसको आप दूध में इतना भिगोइए कि बस खाली डूब भर जाए। इसके बाद में इसके ऊपर में 3 कोई आप फूल रख दीजिए। आप किसी भी मतावलंबी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो भी धार्मिक ग्रंथ है या जो भी आपका इबादत का जगह है या पूजा का स्थल है, आप वहां ये रख सकते हैं। इसके बाद में आप 3 अगरबत्तियां जला करके या धूप या लोबान कोई भी ऐसा आप जला के उसको एक बार ऐसा दिखा दें, और इसको वहां पर आप 3 दिन तक उसमें ही पड़ा रहने दें। फिर इसको निकालें, पानी से धो लें और घर के बाहर जो भी सुटेबल जगह हो, इसको इस अवस्था में ऐसा लगाएंगे आप। तो ये घोड़े की नाल में ये छेद होता ही है, तो इससे आप उसमें टिका सकते हैं। या बहुत सी जगह पर जहां मेटेलिक डोर फ्रेम होते हैं, आप कील नहीं गाड़ सकते हैं या मार्बल लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसके वहां पर आप जो है सिलिकॉन जेल या कोई भी अधेसिव लगा करके इसको आप चिपका सकते हैं। और ये आपको करना है या तो बृहस्पतिवार, थर्सडे या सैटरडे, इन 2 दिन में से आप करें। आप निश्चित मानिए, ये न सिर्फ आने वाले संकट से आपको बचाएगा, एक तरह का आपको आभास हो जाएगा कि कोई गड़बड़ी होने वाली है, कोई तकलीफ होने वाली है, तो आपको पता लग जाएगा। आपके घर में कोई बुरी बला, या बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ये करा दिया वो करा दिया, तो कोई आदमी आपके ऊपर कुछ करा नहीं पाएगा। ये आप करके देखें, और ये धन धान्य की प्राप्ति के लिए, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेहनत तो आपको ही करनी है। कोशिश कीजिए, इसको साथ में कीजिए, ये कैटेलिस्ट की तरह से काम करेगा और आपके उपक्रम में, आपके द्वारा की हुई कोशिश में आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इससे कुछ फायदा उठाएंगे। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में बहुत जल्दी। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।